औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। व्हाट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस कह सकता है, सिग्निफिकेंस कह सकता है, रोल कह सकता है ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माशी तरक्की में कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। एन इंक्रीज इन द स्टॉक, सबसे पहले मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। सबसे पहले मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज एन एडिशन इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, दोनों तरफ से। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी थी, तो ग्रोथ क्या थी? क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, और डेवलपमेंट कौन सी थी? क्वालिटेटिव थी। ये दोनों तरफ से है। ये डेवलपमेंट को भी डील कर रही है और ग्रोथ को भी डील करती है कैपिटल फॉर्मेशन। मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें बंदे के अपने, यानी इसमें कुदरत का अमल दखल नहीं है। कुदरत ने क्या दी है? जमीन। दूसरे लफ्जों में मैं कहता हूं लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कुदरत ने आपको जमीन अता की है, जमीन इसमें शामिल कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं होती है, क्योंकि इंसान जमीन तो नहीं ना बना सकता। एंड इंक्लूड्स बिल्डिंग, वही बात आ गई कि इसमें बिल्डिंग्स शामिल हैं, इक्विपमेंट शामिल हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जनाब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये रोड होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, डैम्स होती हैं, कैनाल्स होते हैं, अंडरपासेस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, हाँ जी, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जनाब। ये सारे के सारे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल होते हैं। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू, बहुत सारे मईशतदानों का एक व्यू पॉइंट है कि डेट द कैपिटल फॉर्मेशन इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रोफेसर सिंगर कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल गुड्स, लाइक टेंजिबल गुड्स है, इसमें इनटेंजिबल शामिल नहीं है। टेंजिबल गुड्स लाइक प्लांट्स, टूल्स, इंप्लीमेंट्स और मशीनरी, ये तो हो गई है टेंजिबल। यहां पर तो टेंजिबल है। आगे इनटेंजिबल, इनटेंजिबल इसमें शामिल नहीं है। ये देखिए ना, गुड्स है, टेंजिबल है, प्लांट टेंजिबल है, टूल्स टेंजिबल है और मशीनरी टेंजिबल है। लेकिन बिसाइड द टेंजिबल देयर आर दी इनटेंजिबल। वो इनटेंजिबल क्या है? लाइक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जनाब आपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हाई किए हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, हाई रेट ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेडिशंस एंड रिसर्च, ये नॉन टेंजिबल हैं। तो इट मीन्स के बोथ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इनमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इनमें क्या हो रही है? इंप्रूवमेंट। दैट सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। और ये पॉइंट ऑफ व्यू जे एल हैंसन ने कहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल अक्यूमुलेशन। नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? एज द कैपिटल फॉर्मेशन इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि हमने कहा है ऊपर, तो इसी को यहाँ पर मजीद इल्यूसिडेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एनी प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी कंप्लीटेड। आपके जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल अक्यूमुलेशन। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आई से बनता है इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान लैक द अमाउंट ऑफ कैपिटल। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में सबसे ज्यादा सरमाए की कमी है। एम आई राइट? ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल देयर इज their economies are underdeveloped और there is a very slow progress of development. Progress बहुत थोड़ी हो रही है हमारे यहाँ पर because of the lack of capital. तो capital formation is the only solution to improve the economy. दूसरा पॉइंट है means of transport and communication. हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ कंट्री कैन नॉट बी डेवलप्ड without the development of means of transport and communication. As the less developed countries like Pakistan, the means of transport are poor. So there is a need of capital formation. Permanent solution, ये एक मुकम्मल हल है कि कैपिटल जो है वो परमानेंट नीड है।
कैपिटल इज दी परमानेंट नीड। हमारे यहां पर जो है देखा जाए तो सरमाए की कमी है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान लैक द अमाउंट ऑफ कैपिटल, सो कैपिटल फॉर्मेशन इज द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स। जितनी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन एक ही है, कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओवरकम दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये भी बात मैंने ऊपर ही डिफाइन करती है, टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसमें मैंने पॉपुलेशन के रेफरेंस से बात की है। टू रेज द नेशनल लेवल, हमारे मुल्क भी यानी पॉपुलेशन को जो है वो अपना ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने के लिए, नेशनल इनकम को इंप्रूव करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को इंप्रूव करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पाकिस्तान इज an agriculture country. 64% of the total population of Pakistan is directly living in the rural areas. But still the rural areas are backward. Rural areas are backward. So there is a need of rural development that is possible with the help of capital formation. Technology, इसको हम कहते हैं technology is the मदर फैक्टर दैट कैन चेंज द फॉर्चून ऑफ अ नेशन। ये वो वाहद कंसेप्ट है जिससे किसी मुल्क की तकदीर जो है वो बदल सकती है। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर पुअर इन रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। फिर ए से एक पॉइंट बनता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, जैसे पहले बता चुका हूं आपको, ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। Farmers cannot buy the agriculture inputs like seeds, like fertilizers, like agriculture implements, etc. due to the extreme poverty. So there is a need of capital formation to develop the agriculture sector. Next आ जाते हैं natural resources. Most of the underdeveloped countries like Pakistan, they are very rich in respect to the natural resources. ये तस्वीर का पहला रुख है कि इनको अल्लाह ने बेशुमार जो है नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। सो देयर इज अ नीड ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हम नेचुरल रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन से। कंट्रोलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। The underdeveloped countries, especially Pakistan, they are facing the problem of unemployment. Most of the population is unemployed or underemployed. And unemployment is due to the lack of production or limited production. So when the level of production is increased with the help of capital formation, it will increase the when there is capital formation, it means that the level of production will be increased, which will ultimately increase the income level, and thus the problem of the unemployment that can be uprooted in the country. नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये आपने पीछे पढ़ा है क्वेश्चन, गुर्बत का एक मनूस चक्कर था कि किसी मुल्क में लो इनकम है लोगों की, तो लो इनकम की वजह से उनकी सेविंग्स लो थी। सप्लाई साइड से बात कर रहा हूँ, सेविंग्स कम होने की वजह से, हाँ जी, वो इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रही थी और इनकम कम हो रही थी, और फाइनली मार्केट जो है उसमें यानी वो जो प्रोडक्शन है वो कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट और इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कंप्लीट हो जाता है। बट द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैन बी ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से हम गुर्बत का मनूस चक्कर खत्म कर सकते हैं। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा बहुत थोड़ी सी चीजों को चेज करे तो डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्यों आता है? इन्फ्लेशन ऐसे है कि पीछे से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है, और सप्लाई कम होने की वजह से जो है वो रेट और प्राइसेस जो है अप हो रही हैं। तो प्राइसेस का अप होना, प्राइसेस का इंक्रीज होना, दैट क्रिएट्स द इन्फ्लेशन। Capital formation, first of all, increase the production level. When the production level is increased, supply will be maintained, supply will be increased, and the cost of the articles, cost of the goods, that will be reduced. Prices will go down and the inflation will be overcome. तो उम्मीद है ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। Adoption of modern techniques.
मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं प्रोडक्शन के अंदर, कि ये है कि हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मॉडर्न टेक्निक के इस्तेमाल से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रोडक्शन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट कैन बी मेड थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन। प्रमोट इंडस्ट्री। The developed countries are developed because of their developed industries. On the globe of the world, all the countries which are industrialist, they are rich. So, the development is concept is in industry. हमारे ही मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखें तो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो इंडस्ट्री के अंदर है। क्यों? एग्रीकल्चर कमोडिटीज अर्न लेसर बट इंडस्ट्रियल कमोडिटीज अर्न्स मोर। कि इंडस्ट्री की गुड्स जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ज्यादा अर्निंग देते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे अर्निंग कम होती है। तो यहीं से फर्क समझ में आ जाता है। तो देयर इज अ नीड ऑफ industrial development, and the development of industry is hidden in the improvement of industry that is possible through capital formation. Industrial development is possible through capital formation. Industry की तरक्की जो है capital formation से मुमकिन हो सकती है। Improves the living standard. With the capital accumulation, the investment level is increased. हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज द इनकम लेवल। क्यों? एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, एंड दस व्हेन द इनकम्स आर इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल विल बी अल्टीमेटली इंक्रीज्ड। उम्मीद है बात समझ आ गई। टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बताया रोड्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, ब्रिजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे, रेलवे है, वापडा है, ये सारा हमारा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है। द डेवलपिंग कंट्रीज है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया जी, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। दैट नीड्स द डेवलपमेंट, इसको तरक्की की जरूरत है, एंड दैट डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। असिस्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा चाहिए होता है। देयर आर सर्टन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, ब्रिजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स and which is possible with the help of capital formation. Level of export, जनाब पाकिस्तान एक्सपोर्टर कम है और इंपोर्टर ज्यादा है। There is a surplus of imports over exports. इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, and the balance of payment of Pakistan is unfavorable. So to raise the exports, the level of production should be increased. एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगी, and that production level is required to be increased, but it is possible only when there is capital formation. प्रोडक्शन बढ़ती ऐसे है कि जिस मुल्क के अंदर जब तक सरमाया नहीं होगा उस वक्त तक प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हैं हमने। From the above discussion, we can conclude that the capital formation is the core of economic development. A country like Pakistan, which is still in the initial stages of development, there is a need of capital formation. Your capital formation is highly indispensable. Indispensable मतलब नागज़ीर है, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इतना कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो J.L. हैंसन की डेफिनेशन से इसका क्या कर दें, कंक्लूड कर दें, और वो पीछे हमने लिखी है। कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज कैपिटल अक्यूमुलेशन, एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल, एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। तो J.L. हैंसन से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स उम्मीद है कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स को ये कंक्लूजन कवर कर रहा है। चॉइस इज योर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आप लोगों ने आज इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज अ great amount of need is required for the capital formation. That's why we can say capital formation is the core of economic development,
and a country can be well on its way towards progress and prosperity with the help of capital formation। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का भरपूर जो है ना इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें वीडियो की क्वालिटी का पता लगता है। आपके तावन का शुक्रिया, और अल्लाह करीम हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।